वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडेफिनिट प्रोनाउन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। देखिए, सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग कहेंगे किसको? इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग। मतलब क्या हुआ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वह रेफर नहीं करता है। रेफर का मतलब बोध नहीं कराता है किसका? टू एनी, मतलब किसी भी। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, किसी पर्सन का, किसी स्थान यानी प्लेस का, या थिंग किसी वस्तु का। यानी जो प्रोनाउन किसी विशेष पर्सन का, प्लेस का या थिंग का बोध नहीं कराए उसी को हम लोग बोलते हैं कि यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लिस्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। देखिए, ये सारे ऐसे हैं कि जो बॉडी से क्रिएट किए गए हैं, मतलब सबके लास्ट में बॉडी लगा हुआ है। तो आप लॉजिक के लिए ये याद रख सकते हैं कि जो बॉडी से क्रिएट किया गया प्रोनाउन हो वह इंडेफिनिट होता है। इसी तरह से समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन या वन, ये देखिए ये सारे वन से रिलेटेड है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वन से क्रिएट किया गया प्रोनाउन हो वह भी क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। ठीक इसी तरह से समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सारे ऐसे हैं कि जो थिंग से बने हैं। तो लॉजिक ये भी हुआ कि जिसके लास्ट में थिंग लगा हो या जो थिंग से बना हो तो वह इंडेफिनिट होता है। तो एक सीधा लॉजिक तो ये हो गया कि बॉडी, वन या थिंग से जो भी प्रोनाउन बने होंगे उसे हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त बोथ, मेनी, फ्यू, अदर्स, मोस्ट, ये भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ऑल, नन, सम, ये भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और ये सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी विशेष पर्सन, प्लेस या थिंग को इंडिकेट नहीं करते हैं या उनके बदले में नहीं आते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसके नेचर को जानेंगे कि ये किस तरह से, इसका क्या नेचर है। एग्जाम्स में आखिर क्वेश्चन आता है तो डिफाइन तो नहीं करना होता है। एग्जाम में यदि आता है तो हम लोग इसको किसी नाउन के जगह पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं या फिल करते हैं। तो ये जितने भी ऊपर आप देख रहे हैं जो कि बॉडी, वन और थिंग से बना हुआ है, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। ये सभी जो हैं ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वह भी किस तरह का होना चाहिए? सिंगुलर होगा। यानी जैसे समबडी बोला जाए, समबडी और समबडी के साथ इज और आर दो ऑप्शन मिले तो समबडी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब इज को लगाएंगे। उसी तरह से इनमें से किसी के साथ हम लोग लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अब सवाल है बोथ, मेनी, फ्यू, अदर्स, मोस्ट। बोथ, मेनी, फ्यू, अदर्स, मोस्ट, ये सभी ऐसे हैं कि जो कि प्लूरल होते हैं। और चूंकि ये प्लूरल होते हैं तो इसलिए इनके साथ जो लगने वाला वर्ब होगा तो ये क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। चूंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ऑल, नन, ये सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि ऑल का यूज यदि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं तो उस कंडीशन में सिंगुलर होगा, नन भी सिंगुलर होगा और सम भी सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही इनका यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं तो उस कंडीशन में इनके साथ लगने वाला जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा। इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके नेचर को ढंग से जान जाएँ, ठीक है। तो देखिए, जो बॉडी वाला है समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये एवरीबडी, तो मैंने बताया कि सिंगुलर होता है। साथ में इन सब का यूज, बॉडी हो या ये वन वाला हो, इन सब का यूज हम लोग करते हैं लिविंग थिंग के साथ, यानी जो सजीव हो। किसके लिए करते हैं? लिविंग थिंग के लिए। जबकि समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग
ये जो है इनका यूज हम लोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। यानी नॉन लिविंग का मतलब हुआ कि यदि निर्जीव के लिए हम लोग प्रोनाउन चाहे इंडेफिनिट लगाना तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग लगाते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से जितने भी ऐसे हैं कि जो बॉडी या वन से बने हुए हैं, सिर्फ वन को अलग कर दिया जाए, यानी जो वन प्रोनाउन है इसको अलग कर दिया जाए। बाकी एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, समबडी, ये जितने भी हैं इनके लिए यदि हमें अदर प्रोनाउन की सहायता लेनी हो तो हम लोग ही का सहारा लेते हैं या सी का सहारा लेते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि कहीं एनीबडी या नोबडी के लिए या एवरीबडी के लिए कोई दूसरा प्रोनाउन रखना हो तो या तो ही आएगा या तो सी आएगा, या तो इसी का फैमिली का कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, या रिफ्लेक्सिव का भी। तो जैसे ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो यदि मुझे एवरीबडी में पॉसेसिव एडजेक्टिव की आवश्यकता हो तो हम क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। यदि एवरीबडी के लिए ऑब्जेक्ट की सहारा लेना हो तो हम लोग ही के लिए जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं हिम, वही ऑब्जेक्ट इसके लिए भी लगाएंगे। सी का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, ही का ही होता है। लेकिन जब पता चले कि सी यानी स्त्री के लिए इसका यूज किया गया है तो वैसे कंडीशन में जो सी के लिए हर होता है, ऑब्जेक्ट भी हर होता है, ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह से समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, चूँकि ये निर्जीव वाले हैं तो ये इट प्रोनाउन पे काम करेंगे। यानी जिस तरह से इट का जो इट्स होता है तो इसके लिए अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़े तो हम लोग इट्स लगाएंगे। इट का क्या होता है? इट्स हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट इट ही होता है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऊपर वाले के लिए क्या लगाते हैं? हम लोग हिमसेल्फ लगाते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ को लगाएंगे या आवश्यकता पड़ने पर हर सेल्फ को लगाएंगे। जबकि इट वाला के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट सेल्फ लगाते हैं। तो थिंग से जो भी प्रोनाउन बना रहेगा इसके लिए हम लोग इट सेल्फ का यूज करेंगे। और वन जो है ये एक अलग प्रोनाउन है, इंडेफिनिट में ही ये चूँकि अलग होता है तो वन के लिए, वन का अर्थ कोई होता है और इसके लिए एक अलग हम लोग पॉसेसिव यूज करते हैं, पॉसेसिव केस। तो देखिए वन का पॉसेसिव केस हो जाता है वंस, यानी जैसे यहाँ पर हम लोग हिज का इस्तेमाल किए तो यहाँ पर वन के लिए वंस का इस्तेमाल करेंगे, और जबकि रिफ्लेक्सिव इसका वन सेल्फ हो जाता है। ठीक है, ये सारे प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के लिए ये दे बेसिस पे काम करेंगे। यानी जिस तरह से दे का देम होता है, देम सेल्फ होता है, तो इन सारे के लिए दे या दे का जो भी प्रोनाउन होगा यानी इसका मेंबर होगा उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। ऑल, नॉन, सम, चूँकि सिंगुलर प्लूरल दोनों होंगे तो सिंगुलर होने पर हम लोग देखेंगे कि इसका यूज यदि सजीव के लिए किया गया है तो ही पर काम करेगा, सिंगुलर होने पर सजीव के लिए, और निर्जीव के लिए इट बेसिस पे काम करेगा, प्लूरल होने पर दे के लिए काम करेगा। यानी दे का जो भी मेंबर होगा इसके साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो नेचर हैं ये हो गए। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि जितना भी मैंने अभी बताया ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है जिससे आप लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को आसानी पूर्वक समझेंगे कि वो किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वन मस्ट बी अटेंटिव टू ब्लैंक स्पेस के बाद स्टडी। ठीक है, स्टडीज। वन मस्ट यानी कह रहा है कोई को भी चाहिए, मस्ट बी अटेंटिव मतलब ध्यान देना, टू स्टडीज मतलब कहना चाह रहा है कि अपनी पढ़ाई पर। तो यहाँ पर मैं अपना या अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी के लिए कुछ रखना चाहते हैं, यानी अपनी के लिए पॉसेसिव केस यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। तो अगर ये ही होता तो ही के अनुसार हम यहाँ पर क्या लगाते? हिज स्टडीज। अगर ये आई होता तो आई के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाते? माई स्टडीज। लेकिन यही जो हिज और माई है तो वन के लिए मैंने बताया क्या? वन या वंस, वंस होता है। वन के लिए पॉसेसिव क्या होता है? वंस होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है,
समबडी, जैसे ही समबडी नज़र आया तो मैंने आप लोगों को बताया कि चूंकि बॉडी जब लगा हो तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। चूंकि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है तो कुछ आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, जैसे एक हैज है और एक इज है, इन दोनों में से आप यहाँ पर कौन सा भरेंगे, समबडी हैज स्टोलन या समबडी इज स्टोलन। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा समबडी हैज, ठीक है, समबडी हैज स्टोलन। याद रखना है कि हैज और हैव या हैड के साथ V3 का यूज किया जाता है, ठीक है। समबडी हैज सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर हैज को लगा दिया, इज यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम, अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं ऑल ऑफ देम तो ऑफ के पहले ऑल है और यहाँ पर भी देखिए ऑल है, लेकिन एक में सिंगुलर लगेगा वर्ब और एक में प्लूरल, यानी मैं ऑप्शन यहाँ पर देता हूँ इन दोनों के लिए इज और आर, तो एक में इज लग जाएगा और एक में आर। लेकिन डिफाइन करना है आप लोग को कि कहाँ पर आप आर लगाएंगे और कहाँ पर इज लगाएंगे। तो देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑल ऑफ देम, यानी देम यहाँ पर किसके लिए, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है, या तो किसी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, तो संख्याओं के वस्तुओं के लिए। तो हम लोग चूंकि देम देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम, इनमें से सब, तो इसलिए यह प्लूरल हो गया, ठीक है। देम मतलब कुछ लोग हैं और हम कहना चाहते हैं कि उनमें से सब, तो उनमें से सब ये आर लेगा, ठीक है, आर। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑल वेल है, यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि वस्तु के लिए यूज किया गया है, व्यक्ति के लिए, या किसी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे क्योंकि वे यहाँ पर जो ऑल इज वेल कहा जा रहा है ये किसके लिए, हालात के लिए हम लोग कहते हैं। जैसे ऑल इज वेल यानी अगर आपका जो क्या कहेंगे उसको, हाल चाल, यदि हाल चाल पूछा जाए तो ऑल इज वेल हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ सारा चीज़ ठीक है, ऑल इज वेल। या आप 3 इडियट्स में देखे होंगे कि आमिर खान बोल रहे हैं बार बार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो हालात के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जबकि ऊपर वाला में देम जो लगा है ये संख्या को बोध करा रहा है कि काउंटेबल है, और काउंटेबल में बहुत सारे के लिए हम लोग आर का यूज करेंगे। ऑल मतलब सब, यहाँ भी ऑल मतलब सब। एवरीबॉडी, देखिए एवरीबॉडी, जैसे समबडी सिंगुलर तो एवरीबॉडी भी सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो यहाँ पे शुड लगा हुआ है, वर्ब नहीं भरना है। लेकिन आगे चूंकि यहाँ पर कंट्री के साथ, कंट्री नाउन है तो नाउन के साथ कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा। तो देखिए एवरीबॉडी शुड लव, यानी ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश से। फिर यहाँ पर अपने के लिए कुछ ना कुछ डालना होगा। एवरीबॉडी किस बेसिस पे काम करेगा, ही या सी पर, तो हम बताएं क्या कि ज़्यादातर हम लोग ही का ही यूज करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा हीज। एवरीबॉडी शुड लव हीज कंट्री। अब यहाँ पर एवरीबॉडी के लिए वंस कंट्री नहीं लगाएंगे, वन होता है, जैसे वन है तो वन से लगाते हैं, लेकिन एवरीबॉडी हो जाए, एवरी वन हो जाए, दोनों कंडीशन में हम लोग हीज का ही यूज करेंगे। एवरीथिंग है तो जब एवरीथिंग रहेगा, देखिए एवरीथिंग हैज, तो एवरीथिंग सिंगुलर है, हैज लगा हुआ है। साथ में चूंकि यहाँ पर भी हम लोग को अपना अपने के लिए कुछ ना कुछ लगाना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाना है, तो चूंकि ये एवरीथिंग निर्जीव का बोध कराएगा, इट बेसिस पे काम करेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट या इट्स, तो इट्स होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, यानी प्रत्येक वस्तु जो होते हैं उनका अपना क्या होता है, लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है। दिस इज ए न्यू टेबल, देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका रूल हम नहीं बता पाए हैं। दिस इज ए न्यू टेबल, ठीक है, न्यू टेबल आया हुआ है, बट डैट इज एन ओल्ड टेबल। यहाँ पर मैं क्या रखना चाहता हूँ, टेबल, यानी टेबल यहाँ भी है, टेबल यहाँ भी है। तो जब दोबारा में इस सेम नाउन को दोहराया जाता है तो मैंने क्या बताया, प्रोनाउन आना चाहिए। तो प्रोनाउन तो यहाँ पर आएगा, लेकिन कौन सा प्रोनाउन आएगा, वन आएगा। यानी जब ये सिंगुलर रहेगा तो वन का यूज करते हैं। फिर से देखें, दिस इज ए न्यू टेबल बट डैट इज एन ओल्ड टेबल। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, टेबल टेबल 2 बार हो गया तो बाद वाला टेबल के लिए मुझे वन लगाना है, ठीक है। अगर ये टेबल्स होता तो यहाँ पर वन का प्लूरल वंस लगा देते, ये ONES, वंस प्लूरल होता है, वन का प्लूरल वंस, ठीक है। सम ऑफ द बॉयज, देखिए द बॉयज लगा है और सम का यूज किया गया है, तो इसका मतलब कि ये सम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आया हुआ है, ये प्लूरल काउंटेबल होगा। तो जब प्लूरल है तो जाहिर सी बात है ये नंबर है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। तो देखिए सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स, यहाँ पर आर का यूज हुआ। लेकिन जस्ट नीचे वाला में सम ऑफ द शुगर, शुगर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो सम होगा अनकाउंटेबल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर बिन लगा हुआ है, हैज यहाँ पर सुटेबल होगा, ठीक है। सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड, क्वांटिटी है, यहाँ पर हैज लगाया मैंने।
और मोस्ट ऑफ द मनी, देखिए मनी भी जो है ये क्या है, मनी को भी अनकाउंटेबल में रखा गया है, तो मोस्ट ऑफ द मनी, और यहाँ भी हो जाएगा हैज़ बीन स्पेंट, यानी जो पैसा है उसमें से अधिकांशतः पैसा खर्च हो गया है। तो अधिकांशतः पता नहीं चल रहा है ना कि ये काउंटेबल है कि नहीं, तो अनकाउंटेबल के लिए हम लोग ये सिंगुलर मान लेंगे, हैज लगा दिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मैं एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है।